Welcome in the class. Today you are going to learn something about work at height training. Work at height training is most important topic in the safety diploma. Mostly you have the knowledge about the related the work at height trainings like hazards and precautions, and so which type of the PP mostly used in the industry and construction side. तो आज की जो क्लास है हम लोग का जो वर्क एट हाइट ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के अंदर इस क्लास के अंदर हमें जानेंगे कि वर्क हाइट क्या है, वर्क एट हाइट कितने पे होता है, मोस्टली वर्क एट हाइट के अंदर कौन से हैजर्ड्स मिलता है, वर्क एट हाइट के अंदर अगर हैजर्ड है तो उसका प्रिकॉशन क्या है, और इस वर्क एट हाइट के लिए हमें क्या अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो लुक हियर, आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, क्लियरली आप समझने की कोशिश करिए। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप you can ask without hesitation any question, any query. If you have any question, then you can ask. बिना हेजिटेशन का, बिना किसी शर्मिंदगी का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे स्टडी कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ से व्हाट्सएप, ये हमने बताया भी है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करना ये दर्शाता है कि आप अपने रूम पे, अपने घर पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आई थिंक हो सकता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल जो भी है कोशिश करिए कि घर पे पढ़ें और जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उसको कवर करें। होमवर्क के तौर पे अगर कुछ दिया जा रहा है तो उसको क्लियर करके रखें। कुछ फॉर्मेट अगर भरने के लिए दिया जा रहा है तो अगर आप घर पे हैं, अगर ऑफलाइन क्लासेस करने आ रहे हैं तो आप कर रहे हैं। जो ऑनलाइन है वो डायरेक्टली पूछ सकता है अगर किसी तरह का दिक्कत है, और डायरेक्टली नंबर दिया गया है कि आप व्हाट्सएप पे आकर के डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। वर्किंग एट हाइट ट्रेनिंग मोस्टली कंपनी के अंदर क्या होता है, जब भी हम वर्क करते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो एक ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें कुछ ऊंचाइयों पे स्कैफोल्ड बनाने की नौबत आती है। स्लोली हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि जब हम ज़मीन से खड़े होकर के वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो हमें नीड होती है कि हम उस ऊंचाई के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर तैयार करें जिस पे खड़े होकर के हम वर्क आसानी से कर सकते हैं। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है कि हमें उस सरफेस पे खड़े होकर वर्क नहीं करना पड़े, ऊंचाई के कड़क पे काम करना पड़े, तो उस वक्त हमें कुछ स्ट्रक्चर, किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है जिस पे खड़े होकर के हम अच्छे से वर्क करें, उस मटेरियल को रख सकें। उस सिचुएशन को हम लोग वर्क एट हाइट कहते हैं। रूल क्या है कि वर्क एट हाइट कितने मीटर या कितने फीट को बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 लिखा है, जो मोस्टली फॉलो अप नहीं होंगे। 1.5 है, लेकिन रूल के हिसाब से 1.8 मीटर होता है। अच्छा, अलग अलग जो कंसिडरेशन है, अलग अलग जो लॉ हैं, जैसे आप यूके लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, फैक्ट 1948 के अंदर चलते हैं, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, निबोश के अकॉर्डिंग चलते हैं, ओसाज के लेबर अकॉर्डिंग चलते हैं, आयोश के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग मेंशन किए गए हैं कि वर्क एट हाइट ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हैं या वर्क एट हाइट अगर वर्क कर रहे हैं तो कितना मीटर या कितना फीट एबव द ग्राउंड अगर हो तो आप उसको वर्क एट हाइट बोल सकते हैं। मोस्टली बोला गया है कि 1.8 मीटर मोस्टली। अच्छा, एक चीज़ कंडीशन देखिए कि हम लोग क्यों, अगर आपको ये फीट याद नहीं है, मीटर याद नहीं है, तो एग्जाम्पल आप सपोज करिए कि आप अपने घर पे कोई वर्क करा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, फाउंडेशन निकलवा रहे हैं, तो फाउंडेशन के अकॉर्डिंग जैसे ही उस ज़मीन से आप वर्क करते हैं, एग्जाम्पल एक मिस्त्री, एक राजमिस्त्री, एक मेसन अगर कोई वर्क कर रहा है, दीवार को जोड़ने का वर्क कर रहा है, वो जोड़ते वो एक ऐसा हाइट पे आएगा जहाँ से वो कहना स्टार्ट करता है कि इस जगह से हम बिना भाड़े का काम, बिना एस्काफोल्ड का काम नहीं कर सकते हैं। वो अमूमन हाइट होता है 4 फीट या 5 फीट या 4 से 6 फीट के अंदर वो हाइट होता है। उस हाइट को कंसिडर करिए और मीटर में चेंज करिए। मीटर में चेंज करिएगा तो आपको मिलेगा 1.6 या 1.8 के आसपास मिलेगा। तो जब वर्क एट हाइट कैटेगरी होता है तो 1.5 से लेकर के 1.6, 1.7 और 1.8 ये एक रेशियो है, इसके बीच का होता है। लेकिन किताब के अंदर जो रूल है, जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग अक्सर देखा गया है कि 1.8 मीटर एबव द ग्राउंड हम वर्क एट हाइट बोलते हैं।
मोस्टली आप उस हाइट को देख भी सकते हैं जो साइड पे वर्क कर रहा है या घर पे कहीं वर्क कर रहा है, तो अमूमन वही होता है जहाँ पे सेफली वर्क। एक अगर इस दीवार को हम जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ते जोड़ते एक ऐसे हाइट पे आएंगे जहाँ से प्रॉपरली मेरा हाथ उठ नहीं पाएगा। सेफली मैं उस चीज़ को वहाँ पे उठा के नहीं रख सकता हूँ और सेफली मैं उसको अच्छे से देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखने के लिए मुझे प्रॉपर अपने उस विजुअल कंडीशन से डाउन होना चाहिए। तो एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ तक वो दीवार हम जोड़ते हुए है और दीवार को जोड़ने के लिए यहाँ से अगर कोशिश करेंगे ना तो सेफली हम दीवार जोड़ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमें चाहिए कि यहाँ इससे आगे दीवार को जोड़े तो हमें स्कैफोल्ड या कोई स्ट्रक्चर बनाएं जिस पे खड़े होकर के इसको आसानी से हम जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होता है, स्कैफोल्ड या कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिस पे वर्क हम करते हैं, उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं वर्किंग एट हाइट। और वर्क अबव 1.5 मीटर इज कंसिडर्ड एज वर्किंग एट हाइट। अगर आपका वर्क जमीन से 1.5, ये तो नॉर्मली लिखा जाता है, नॉर्मली बोला जाता है, वर्करों के बीच में टीबीटी के दौरान या वर्करों को अगर जब भी उसको समझाया जाएगा तो 1.5 बताता है, मिनिमम स्टेज लेकर चला जाता है, ताकि अगर किसी तरह का वर्कर कोई फॉल्ट करता है तो 1.6 1.7 पे जाकर के वो विचार करें कि हाँ अब बहुत हाइट हो चुका है, इसके बाद हमको स्कैफोल्ड या किसी तरह का स्ट्रक्चर लेना अनिवार्य होगा। तो बताने के लिए 1.5 या 1.6 यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्री वर्क होते हैं उसमें अगर भरना होगा तो 1.8 को माना गया है। तो 1.8 अगर हाइट है तो वहाँ पे जिस हाइट पे हमें ऐसा लगे कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर किसी तरह का कोई स्कैफोल्ड अगर तैयार करना हो तो उस जगह मोस्टली यूज्ड एज कंसिडर्ड एज अ वर्क एट हाइट। एंड हमारे पास वो सिचुएशन हो जाता है कि हमें विदाउट स्कैफोल्ड अब वर्क नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्किंग एट हाइट के अंदर बहुत सारे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स मोस्टली फाइंड आउट इन द वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट के अंदर बहुत सारे ऐसे हैजर्ड्स मिलते हैं जिस हैजर्ड्स को हम आप फाइंड आउट करते हैं, उसका हम रिस्क असेसमेंट हो जैसे हो उसका जो परमिट के अकॉर्डिंग जो फिलअप किया जाता है उसके अंदर उसका प्रिकॉशन भी लेते हैं, हैजर्ड ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होता है वो बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से हैजर्ड है जो इसके अंदर मिल सकते हैं। Hazards are associated with work on height, at height। वर्किंग एट हाइट के अंदर अगर हैजर्ड्स है तो सबसे पहला हैजर्ड्स है फॉलिंग हैजर्ड्स। फॉलिंग हैजर्ड्स क्वेश्चन आता है कि फॉलिंग हैजर्ड्स है तो फॉलिंग में क्या क्या गिर सकता है। फॉलिंग में गिरना मतलब गिर सकता है, तो क्या क्या गिर सकता है। तो अगर हम हाइट पे है, अगर ये हमारा हाइट है, ये हाइट है, तो यहाँ पे एक वर्कर काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ मटेरियल रखा गया है, यहाँ पे कुछ टूल्स रखा गया है, यहाँ पे कोई अदर इक्विपमेंट रखा गया है। तो आप मान सकते कि यहाँ से ये मटेरियल गिर सकता है, यहाँ से ये टूल्स गिर सकता है, यहाँ से ये इक्विपमेंट गिर सकता है। इन केस अगर संभव हो ऐसा मामला अगर आए सामने, अगर सेफली वर्क नहीं करे, अगर किसी तरह का PFS सिस्टम या किसी तरह का लाइफ लाइन, किसी तरह का अगर फ्लोडी हार्नेस यूज नहीं किया है, इनके संभवतः ये पर्सन भी गिर सकता है नीचे जो यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ये हमारे सामने फॉलिंग हैजर्ड्स का सामना करना पड़ता है। हैजर्ड्स आता है जिसके अंदर पहला क्या है, मेन आदमी गिर सकता है, ऊपर काम कर रहा आदमी मतलब वर्कर वहाँ पे स्टाफ जो खड़े हैं या वर्कर जो काम कर रहे हैं वो फॉल कर सकते हैं। मटेरियल, ये मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं वो मटेरियल ऊपर से नीचे गिर सकता है। फॉल ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन। ऊंचाई पर जाते हैं तो अपने हाथों में यूज करते हैं मोस्टली। जिस मान लीजिए अगर कहीं हाइट पे 10 फीट 15 फीट हाइट पे अब वेल्डिंग करने वाला अगर कोई वेल्डर हो तो वेल्डिंग करते वक्त जो होल्डर पकड़ा हुआ है या किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी टूल्स पकड़ा हुआ है तो वो अचानक अगर फॉल करता है तो नीचे के तरफ जाएगा, और नीचे अगर यदि वर्कर कोई उसके आसपास काम कर रहा है तो वो इंजर्ड का सामना करना पड़ सकता है उसको। टूल्स, मोस्टली टूल्स देखते हैं जैसे कि हैमर्स हो गए, आपके अंदर वो स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, प्लायर्स हो गए इत्यादि, जितने भी ये सारे टूल्स होते हैं मोस्टली यूज किए जाते हैं उस वर्कर के माध्यम से, वो गिर सकता है। इक्विपमेंट, मशीन। फॉल ऑफ स्ट्रक्चर, कभी कभी देखा जाता है कि जिस स्ट्रक्चर पे आप खड़े हैं वो स्ट्रक्चर भी कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है, तो वो चांस है गिरने का। फॉल ऑफ मैन, आदमी गिर सकता है। तो फॉलिंग हैजर्ड्स इज द मेन हैजर्ड्स विच इंक्लूड एसोसिएटेड विद वर्क एट हाइट
वर्क एट हाइट के अंदर सबसे मेन हैजर्ड अगर कोई है तो यही है फॉलिंग हैजर्ड्स, फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन, फॉल ऑफ स्ट्रक्चर और फॉल ऑफ मैन। नेक्स्ट हैजर्ड्स की तरफ चलते हैं। यहां पे एक व्यक्ति, यहां इस फिगर के अंदर अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो इस फ्रोगाइल रूफ के ऊपर, इस फ्रोगाइल रूफ के ऊपर एक वर्कर जो है खड़ा है, काम करने कुछ काम करेगा। इसकी बॉडी में बॉडी हार्नेस पहना हुआ है, इनकरेज भी किया हुआ है, और ये हमारा लाइफलाइन है जो मोस्टली यूज किया जाता है इन केस ऑफ वर्किंग एट हाइट। ये काम कर रहा है तो ये जो वर्कर है ये फॉल होने का चांस है यदि यहाँ से किसी तरह से इसका पैर फिसलता है या ठोकर लगता है। तो फिसलना, ठोकर लगना, स्लिप एंड ट्रिप चांस है गिरने का, ये एक हैजर्ड्स है। ट्रैप्ड बिटवीन, अक्सर हम लोग चलते तो दो पार्ट्स के बीच में हमारा बॉडी पार्ट्स टकराता है, या कहीं भी अगर वर्क करते हैं तो एक हाथ है, अगर मान लीजिए अगर हम हाथ किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट या टूल्स लेकर कहीं यूज करने जा रहे हैं तो कहीं दो पार्ट से, दो स्ट्रक्चर का दो पार्ट से उसके अंदर हमारा हाथ को फंस सकता है, चोट लग सकता है। इलेक्ट्रिक्यूशन का मतलब होता है बिजली से मौत होना। इन केस वर्क एट हाइट, अगर ये वर्कर काम कर रहा है और ऊंचाई पे काम कर रहा है, इसके ओवरहेड पावर लाइन गुजरा हो, यदि इसके सर के ऊपर से अगर किसी तरह कोई बिजली कनेक्शन हो, किसी तरह कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो या अगल बगल हो, तो ये इफ कंटेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल, इफ ही कंटेक्ट करता है, कंटेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी, देन गेट हैजर्ड्स लाइक इलेक्ट्रिकल शॉक एंड सडनली फॉल डाउन, एंड हो सकता है कि वो मौत हो जाए या इनकेस बड़ा सा हादसा होने की संभावना हो। तो बिजली से भी डर है, ये बिजली से डर होना इलेक्ट्रिकल हैजर्ड होगा, और इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स की वजह से अगर इसको कोई हादसा होता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन। बिजली से मौत होना इलेक्ट्रोक्यूशन होता है। फोबिया, डर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एज ए वर्कर ले लीजिए या एज स्टूडेंट्स ले लीजिए, एज अदर पीपल ले लीजिए, कि बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में एक भावना होती है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरों से डर लगता है, किसी को ऐसे सुनसान एरिया में अगर कहीं गया वहाँ पे डर लगता है। तो एक जो डर होता है वो डायरेक्टली किसी खतरे से होना, ये डर है। लेकिन एक भावना जो बैठ चुकी है हमारे अंदर कि फला चीज़ों से हमको डर लग सकता है, उससे कोई हादसा हो ना हो, उसको बोलते हैं फोबिया। अब फोबिया के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं जिसको ऊंचाई पे जाएंगे और ऊंचाई से देखते, जैसे एग्जाम्पल आता है झूले पे कोई बैठता है, झूले पे जाएगा, झूले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है, वो एक फोबिया है। वैसे ही वर्कर अगर ऊंचाई पे काम कर रहा है तो ऊंचाई से नीचे देखता है, डर लगता है, ये फोबिया हो सकता है। तो ये डर क्या करता है, जो डर है, ये डर उसके अंदर एक ऐसा नर्वस सिस्टम बना देता है, नर्वस सिस्टम को डाउन कर देता है, जिससे कि वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है, अपने आप को सेफ नहीं समझता है। हिट बाई एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु से चोट लग जाना, वर्किंग ऑन फ्रगाइल, कच्चे छत पे या कच्चे कहीं भी कैंटिलेवर हो गया या कोई बीम हो गया या कोई कॉलम हो गया या कोई छत, नॉर्मली फिलहाल का वो कंक्रीट एंड कास्टिंग ढलाई हुआ है और कल से आप उससे वर्क करना चालू कर दें, तो वो एक फ्रगाइल रूप, एक कच्चा छत के ऊपर आप काम कर रहे हैं जो फिलहाल ही बना हुआ है और प्रॉपर्ली मजबूत उतना है नहीं कि आप कॉन्फिडेंटली उस पर वर्क करें और कहें कि हमें कोई हादसा नहीं होगा, तो वो भी एक खतरा है। अब आ गया कि अगर हमें वर्क करना है, इन खतरों से अगर बचना है, इन हैजर्ड्स से बचना है, तो वी हैव टू डू द सम टिप्स। हमें कुछ प्रिकॉशन का सामना करना पड़ेगा। सम कंट्रोल मेजर्स मोस्टली यूज ड्यूरिंग द वर्क एट हाइट, ये कुछ कंट्रोल मेजर है जो आप यूज कर सकते हैं। कब फॉलो कर सकते हैं, जब आप वर्क एट हाइट के अंदर वर्क कर रहे हैं। पहला दिया है सेफ्टी साइन और दूसरा दिया है बैरिकेड सिस्टम। जिस एरिया में अगर आप वर्क एट हाइट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए कि उस एरिया को हम क्या करें, बैरिकेड कर दें, बैरिकेड कर दें। अच्छा, बैरिकेड किस चीज़ से कर सकते हैं, आप कौन से कर सकते हैं, आप टैपिंग से कर सकते हैं, टैपिंग से कर सकते हैं, आप डेंजर पट्टी से कर सकते हैं। डेंजर पट्टी यू नो अबाउट द येलो प्लस ब्लैक का कॉम्बिनेशन पट्टी आता है, वाइट प्लस रेड का कॉम्बिनेशन पट्टी आता है, उससे कर सकते हैं। या आप ट्यूब से कर सकते हैं, जो पाइप आता है, जो कंस्ट्रक्शन ब्लॉकेज होते हैं, कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स होता है, उससे कर सकते हैं। आप चाहें तो आप एस्बेस्टस जो होता है,
एस्बेस्टर जिसको हम लोग कैटरियन या आल्बेस्टर बोलते हैं उससे कर सकते हैं, तो आप बैरिकेड कर सकते हैं। बैरिकेड करने के बाद आप उस एरिया में आपको एक साइनेज सिस्टम लगाना होगा। साइनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? साइनेज सिस्टम के बारे में बता दें कि साइनेज सिस्टम कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक मैंडेटरी साइनेज सिस्टम, एक मैंडेटरी होता है, एक वार्निंग होता है, एक प्रोविजन साइन होता है, एक फायर एंड फायर इक्विपमेंट का होता है, और एक आपका सेफ वर्क कंडीशन का होता है। ये साइनेज सिस्टम, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ साइनेज सिस्टम। इन फर्स्ट मैंडेटरी, वार्निंग, प्रोविजन, फायर एंड सेफ वर्क कंडीशन। इन सब में से आप कौन यहाँ पे यूज कर सकते हैं? साइनेज सिस्टम का मतलब सिंबल के माध्यम से दर्शाना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है, जैसे वर्क एट हाइट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अक्सर देखा होगा आपने काम चलता है तो लिखता है कार्य प्रगति पे है। कार्य प्रगति पर लिख कर वो चिपका दिया है, वो दिखा दिया है, सामने वाला देख रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है। सामने वालों को अवेयर करना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है, उस सिस्टम के माध्यम से वो समझ जाता है। इसको बोलते हैं साइनेज सिस्टम। तो आपको साइनेज सिस्टम लगाना है। अब साइनेज सिस्टम लिख सकते हैं, वर्क एट हाइट ये लिख सकते हैं, डेंजरस एरिया ये लिख सकते हैं, हजार्डियस एरिया ये लिख सकते हैं, अनऑथराइज्ड एंट्रीज प्रोहिबिटेड ये लिख सकते हैं, मैंडेटरी पीपी अलाउ है पहन कर आना ये लिख सकते हैं। ये लिख करके आप टांग सकते हैं कि वहाँ पे साइनेज सिस्टम क्या होना चाहिए। दूसरा, सेफ एक्सेस अप्रोच ऑन हाइट। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सेफ एक्सेस चाहिए। ऊपर चढ़ने के लिए हमें एक लेडर की आवश्यकता होती है। वो लेडर, जब लेडर चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें लेडर के बारे में मोस्टली बताएंगे। लेडर जब इंस्टॉल करते हैं, खड़ा करते हैं, उससे कुछ शर्त होते हैं, और लेडर का यूज में क्या हैजर्ड्स है, क्या प्रिकॉशन है, क्या करें क्या ना करें, ये बताया जाएगा। तो एक लेडर चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। ट्रेंड एंड हेल्दी। वर्क एट हाइट के अंदर काम करने वाले जो भी वर्कर्स होते हैं वो क्या होना चाहिए? वेल ट्रेंड होना चाहिए। वेल ट्रेंड जिसको बोल सकते हैं हम कॉम्पिटेंट पर्सन। अच्छा, कॉम्पिटेंट पर्सन, हु इज द कॉम्पिटेंट पर्सन? कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है? द पर्सन हु हैव द नॉलेज। कैट्स एक ट्रिक आता है, आप कैट्स याद रखें, कैट्स और सी। द पर्सन हु हैव द नॉलेज, के फॉर नॉलेज, A for ability, T for training, E for experience, S for skill, and C for certified person. The person who has the knowledge, ability, training, experience, skill and certified person of that company is called a competent person. Competent person कहा जाएगा। तो इस मतलब उस जगह पे उस वर्क में वो माहिर हो, वर्क करने में माहिर हो, नॉलेज भी हो, सर्टिफाइड भी हो, पढ़ा हो, हर तरह से वो एबल हो कि वो काम कर सकता है। तो वहाँ पे जो भी वर्कर चाहिए वो ट्रेंड एंड हेल्दी भी चाहिए, बीमार नहीं, किसी तरह कोई डिजेबिलिटी नहीं, किसी का कोई फॉल्ट नहीं, वो वर्कर काम करेगा। एंड सबसे दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द वर्क, परमिट इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बिफोर एनी स्टार्ट एनी वर्क। कोई भी वर्क शुरू करने से पहले आपको ये मैंडेटरी अनिवार्य है कि आप परमिट उसका लें। तो वर्क एट हाइट का परमिट लेना आपका जिम्मेदारी होगा। इफ हॉट वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन हाइट देन वी शुड टेक हॉट वर्क परमिट। अगर आप ऊंचाई पे, अब देखिए ये हो गया हमारा ऊंचाई, इस पे हम चढ़ रहे हैं और चढ़ के हमको काम करना है, तो ये तो सिचुएशन हो गया वर्क एट हाइट। और इस सिचुएशन के अंदर ये हमको दर्शाना है कि यहाँ पे जो खड़ा वर्कर है वो काम क्या कर रहा है। अगर वो काम कोई वेल्डिंग का कर रहा है या किसी तरह का हॉट वर्क का कर रहा है तो आपको अलग से उस वर्क का परमिट लेना होगा, दैट इज कॉल्ड द हॉट वर्क परमिट। एग्जाम्पल, आपको एक 10-15 फीट के ऊपर किसी तरह का कोई टैंक बना हुआ है, उस टैंक पर चढ़ के आपको उसमें वेल्डिंग मारना हो, गैस वेल्डिंग या नॉर्मल कोई वेल्डिंग मार सकते हैं। तो आप उस कंडीशन में चाहिए कि वहाँ पे उस वेल्डिंग मारने से पहले उस एरिया का इंस्पेक्शन हो, उसके जो फ्लेमेबल मटेरियल रखे गए हैं उसको आप वो बैरिकेड करें, उसको सेपरेट करें, उसको अलग करें, उसको जांच करें, गैसेस की जांच करें, और वहाँ पे परमिट बनेगा तो हॉट वर्क परमिट बनेगा। ऊंचाई चढ़ने का कंडीशन अलग होता है, काम करने का कंडीशन अलग होता है। तो पहला क्या है? पहला हमने देखा कि हमें चाहिए साइनेज सिस्टम। दूसरा हो जाएगा बैरिकेड सिस्टम। तीसरा हो जाएगा लेडर। चौथा कॉम्पिटेंट पर्सन, परमिट और हॉट वर्क परमिट। दिस इज द प्रिकॉशंस which consider before the start the any work in case here the work at height start करने से पहले आप इन बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। और भी प्रिकॉशन है, और प्रिकॉशन में क्या आ जाएगा? इंस्पेक्शन।
इंस्पेक्शन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? यदि पीपी आप वियर कर रहे हैं तो पीपी में हमने बताया था कि मैंडेटरी पीपी क्या होता है। मैंडेटरी पीपी हेलमेट, गॉगल्स, ईयरमफ, ग्लव्स, शूज और जो जैकेट आपने पहना हुआ है, इन सब के बावजूद अगर स्पेशल उस साइड पे आपको वियर करने के लिए किसी तरह का कोई पीपी आता है, जैसे ऊंचाई पे है तो सेफ्टी बेल्ट पहनिएगा, ऊंचाई पे वर्क कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी नेट का यूज करना पड़ सकता है, चाहे वो डेब्रिस वाला हो चाहे ह्यूमन फॉल नेट हो। ऊंचाई पे हो तो आपका लाइफ लाइन एंड कॉरिंग सिस्टम सारा व्यवस्था करना पड़ेगा। ये स्पेशल अरेंजमेंट हो गए। तो हमें चाहिए कि स्पेशल अरेंजमेंट की व्यवस्था करें। इंस्पेक्शन ऑफ वर्क एरिया, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया का निरीक्षण होना चाहिए। वर्क एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम ऑयल, ग्रीस, अदर स्लिपरी मटेरियल। एग्जाम्पल इस जगह पे खड़ा है तो इस जगह का जो एरिया है वो क्लियरली ये होना चाहिए कि स्लिपरी ना हो। अक्सर क्या था, कोई केमिकल गिर जाता है, किसी तरह केमिकल गिरने की वजह से वहां पे वो एरिया स्लिपरी बन जाता है, जिसपे वो चलना वर्क करना, उस वॉकवे पर आना जाना सबसे हैजार्डस माना जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि उसको फ्री फ्रॉम किसी तरह का ऑयल, ग्रीस और स्लिपरी मटेरियल से रखें। डिस्टेंस मेंटेन फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल कोर्स एसेसरीज, हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल एसेसरीज से आपको दूरी बनाकर रखना है। अगर इसके आसपास कहीं भी वायर दिखे, कोई ऐसा वायर या कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान, उससे आपको दूरी बनाकर रखना है कि किसी तरह का इलेक्ट्रिकल झटके का सामना ना करना पड़े। यूज प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी का यूज करना है। पीपी में वर्किंग एट हाइट के अंदर आप नॉर्मली पीपी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हेलमेट करते हैं, ग्लव्स करते हैं, शूज करते हैं, गॉगल्स करते हैं, ईयरमफ करते हैं। लेकिन सबसे मैंडेटरी पीपी इसमें आ जाएगा, स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर आ जाएगा कि आप सेफ्टी बेल्ट आपको वियर करना है। जरूरत पड़े तो सेफ्टी बेल्ट में आपको कार्बिनर के साथ साथ आपको रिट्रैक्टेबल लाइफ लाइन की यूज करना पड़ेगा। ये सारे के सारे सेफ्टी नेट यूज करना पड़ सकता है। ये सारे के सारे क्या है, इस सिस्टम को बोलते हैं PFAS। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं PFAS, पर्सनल फॉल अरेस्टिंग सिस्टम। तो इन सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। इंस्पेक्शन ऑफ पीपी, जब पीपी को पहने तो उसके पहले इंस्पेक्शन कर लें कि किसी तरह का कोई भी, जैसे फ्रेड मतलब कोई कट गया है या बर्न हो चुका है या कोरिजन टकरा के वो कट गया है, रेसा निकल चुका है, या बहुत ओल्ड हो चुका है जिसका एक्सपायरी डेट आ चुका है, खत्म हो चुका है, इस तरह का पीपी का यूज नहीं करना है। तो डोंट यूज डैमेज सेफ्टी हार्नेस, किसी तरह का हार्नेस यूज नहीं करना है जो डैमेज हो और वो आउट ऑफ डेटेड हो। आता है कि जब आप वर्क एट हाइट पे काम करें तो आपको कुछ करना पड़ेगा जिसको स्पेशल अरेंजमेंट कहते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर आता है दो, फॉल प्रिवेंशन और फॉल प्रोटेक्शन। फॉल प्रोटेक्शन वो होता है जो हम अपने बॉडी में वियर करते हैं। बॉडी में वियर करने के बाद जब हमें वो गिरने से बचाएगा उसको फॉल प्रोटेक्शन बोलते हैं। और गिरने के बाद अगर कोई ऐसा सिस्टम जो रोक ले हमको, उसको बोलते हैं फॉल प्रिवेंशन। तो हैंड रेल, टो बोर्ड, सेफ्टी नेट, यूं कहे शॉर्टकट में कि गार्ड रेल और सेफ्टी नेट, ये स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर आ जाएगा जो गिरने से रोकेगा। सेफ्टी हार्नेस वियर करते हैं बॉडी में। फॉल अरेस्टर, शॉक ऑब्जर्वर जो होगा ये हम मोस्टली यूज करते हैं। तो स्पेशल अरेंजमेंट हमारा होना चाहिए PFAS का, जिसमें हमें चाहिए कि जब भी वर्क एट हाइट पे काम करें तो हमें गार्डरेल की व्यवस्था कर लें। गार्डरेल में टॉप रेल आता है, मिड रेल आता है, टो बोर्ड आता है। अब वो स्पेशल स्कैफोल्ड चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें इसके बारे में हम जिक्र कर दें कितना हाइट का बोला जाए, कितना हाइट गार्डरेल होना चाहिए, टॉप रेल मिड रेल कितना होना चाहिए। सेफ्टी नेट के बारे में अलग क्लास में आपको बता दिया जाएगा, सेफ्टी नेट के बारे में, सेफ्टी हार्नेस, फॉल अरेस्टर, शॉक ऑब्जर्वर, इन सब के बारे में अगर जानना है तो नेक्स्ट क्लास में लिए वेट करना पड़ेगा, वो अगला क्लास में ये बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग है हमारा खत्म हो चुका है। तो हमें चाहिए कि जितना हमने इसमें पढ़ा, हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने डेफिनेशन पढ़ा, वर्क एट हाइट के बारे में हमने समझा, इसमें हमने हैजर्ड्स देखा, इसका हमने प्रिकॉशन देखा, हमने PFAS देखा जो स्पेशल अरेंजमेंट कैटेगरी के अंदर एक वर्क एट हाइट में। अगर आपका इतना टॉपिक क्लियर है और इसके साथ साथ परमिट भरना, तो आपका जो वर्क एट हाइट चैप्टर है लगभग वो कंप्लीट है। इससे आगे नहीं जानना है। बाकी वर्क एट हाइट चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बावजूद आप पढ़िए,
घर पे पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। कॉल का टाइमिंग हमने बताया चुका है कि कॉल कब कब करना है, आप क्वेश्चन कर सकते, क्वेश्चन के लिए। किसी तरह कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। किसी तरह का टॉपिक जो पढ़ाया जा चुका है उसके बारे में भी, जो नहीं पढ़ाया गया है, अगर उससे कोई तरह कोई किसी बच्चे के स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत आ रही है, कहीं कहीं क्वेश्चन है, आप स्टडी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ लिए हैं, उसको क्लास में अगर उसको डिस्कस नहीं किया गया तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। अदरवाइज आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।